फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे हाउ टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएटेड इन कन्फाइंड स्पेस एंड हाउ टॉक्सिक कोरेसिव एटमॉस्फेयर क्रिएटेड इन कन्फाइंड स्पेस। तो ये दोनों पे ही बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएटेड इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किस तरह से होता है, क्यों, कैसे होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे रिलीज्ड या लीकेज बाय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उससे रिलीज होता है या वहाँ से लीकेज होता है, और वहाँ पे जो टॉक्सिक जो सबस्टांस है वो निकलता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। दूसरा है स्टोर मटेरियल्स लाइक पेंट एंड सॉल्वेंट। तो अगर हम वहाँ पे पेंट और सॉल्वेंट को भी अगर स्टोर करते हैं तो उससे भी वहाँ पे है जो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वर्क टास्क। जैसे कि अगर कोई भी काम किया जाता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम डीजल इंजन। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है, डीजल इंजन अगर वहाँ पे चालू है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड कंटिन्यूअस धुएं के रूप में निकलता रहता है। और दूसरा है अगर बिल्डिंग वर्क चल रहा है यहाँ पे, तो बिल्डिंग वर्क में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही निकलते हैं, जो कि दोनों ही खतरनाक हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तो टॉक्सिक है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन को डिप्लेस करता है और जिससे दम घुटता है। दूसरा है अब इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे ह्यूमन बॉडी पे। इसका प्रभाव की हम बात करें तो इट क्रिएट्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी पे इसका इफेक्ट है जो बहुत ही खराब होता है। CO अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो आदमी मर भी सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा मात्रा में ले लिया, ऑक्सीजन डिप्लेस हो गया तो उसके इसमें भी आदमी मर सकता है। अब देखेंगे कि हाउ कोरेसिव एटमॉस्फेयर क्रिएटेड इन कन्फाइंड स्पेस। तो यहाँ पे कोरेसिव का मतलब होता है वैसे मटेरियल जो कि अगर स्किन पे गिरे तो उसको गला दे, यानी कोरोसिव मतलब उसमें जलाने की गुण हो, गलाने की प्रवृत्ति हो, तो उसे हम लोग कोरेसिव मटेरियल बोलते हैं। तो कोरोसिव एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट होता है उस पर देखते बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कोरोसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। जब वहाँ पे प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है तो वहाँ से भी क्रिएट होता है, या वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके कारण भी वहाँ पे कोरोसिव एटमॉस्फेयर बनता है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट देखेंगे अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे। इट विल डैमेज स्किन, ये स्किन को डैमेज करता है, आई को भी डैमेज करता है एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक को भी डैमेज करता है। तो स्किन क्या है, स्किन में मॉइस्चर होते हैं, आई में भी पानी होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक में भी मॉइस्चर अंश होता है, पानी होता है। तो ये जैसे ही जो कोरोसिव मटेरियल है जो इन पानी से संपर्क करता है तो उससे रिएक्शन करता है, और जिसके कारण आदमी को इरिटेशन क्रिएट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सपोजर ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी, यानी थोड़ी सी मात्रा का अगर एक्सपोजर होता है तो इसमें क्या होता है, नो इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट। इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट को कुछ भी नहीं दिखता जब थोड़ी सी मात्रा में वहाँ पे एक्सपोजर होता है, बट सीरियस हेल्थ इफेक्ट इन लॉन्ग टाइम। लेकिन लंबे समय में हेल्थ पे सीरियस इफेक्ट क्रिएट होता है, और वहाँ पे सीरियस हेल्थ उस आदमी को हो सकता है अगर स्मॉल क्वांटिटी का एक्सपोजर उसके साथ डेली हो रहा है। तो इस केस में उस व्यक्ति के साथ लंबे समय में उसका सीरियस हेल्थ इशू हो सकता है। तो अभी आपने देखा कि टॉक्सिक एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट होता है, और दूसरा आपने देखा कि कोरोसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कैसे होता है, और दोनों का प्रभाव भी देखा कि अगर टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होता है तो उसका प्रभाव ह्यूमन बॉडी पे क्या पड़ता है, और कोरोसिव एटमॉस्फेयर का प्रभाव ह्यूमन बॉडी पे क्या पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।